ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो इनका अनुवाद देखें। मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमने, नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूं। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूं। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। ठीक है, इन्होंने जहां थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं अमन में लहर उठा और दादू सदर जीव के आ बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सत भक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठट ठट मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं। निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करणों, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया।
उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितनी भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते। इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम।